अब ये डिज़ाइन जो है इंडिया का डिज़ाइन चल रहा है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा लोकल पाकिस्तान नाम नहीं है इसका, मतलब कोई मेरे ख्याल से नाम तो होते हैं। नाम बेसिकली गोल्ड में ही सब मटेरियल आते हैं। वैसे हम इसे हार सेट कहते हैं, ठीक है। ये हार सेट है गोल्ड का, ठीक है। लेकिन ये जो मैन्युफैक्चर हुआ ये इंडिया में हुआ है। वो सब्जियों वाले अपने ओवर हुए जा रहे हैं, गोश्त वाले अपने ओवर हुए जा रहे हैं, कपड़ों वालों का तो हाल ही ना पूछे। उसका ये फिर नतीजा हुआ है बाजार खाली के खाली पड़े में। ये मेरे ख्याल से ये कश्मीर का या कम से कम जफराबाद का सबसे बड़ा बाजार होगा। बहुत ही बारौनक बाजार था, तो खाली खाली बिल्कुल खाली हो गया है। कश्मीर के जो खवातीन हैं, फीमेल हैं, लड़कियां हैं, वो कौन सा ड्रेस ज्यादा पहनती हैं? इनमें से थोड़ा सा आप मुझे ड्रेस के डिजाइन जो हैं वो बताएंगे, इनके नाम बताएं। आजकल जो सबसे इन है ना, ये मैक्सियाँ चाह रही हैं, ये चीज़ें कश्मीर में बहुत इन है, ये चीज़ें आजकल। ये येलो कलर का ड्रेस है, बड़ा खूबसूरत लग रहा ये है। लहंगा है मेहंदी का, ये हम यहाँ पे सेल करते हैं 65-75। कश्मीर में गोल्ड का क्या रेट चल रहा है? इस टाइम सर आज जो रेट चल रहा है 1,93,000 रुपये तोला चल रहा है। 1,93,000 कौन से कैरेट का? ये 22 कैरेट गोल्ड का चल रहा है। अब खरीदार जो है ना वो सिर्फ बेचने के लिए गोल्ड ज़्यादा आता है, खरीदने के लिए नहीं आता। जिस तरह आजकल हालात चल रहे हैं गोल्ड के, ठीक है, तो आगे यही लग रहा है कि क्या पता 2.5 लाख रुपए तोले तक जाए। मेरे 2 बच्चे इंजीनियर बन के घर में बैठे हुए हैं, मेरे दोनों बच्चे बेरोजगार घर में हैं, बस उनके वालिद साहब की पेंशन पर गुजारा हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से जॉब? गवर्नमेंट कोई जॉब नहीं, जहाँ पर भी जाओ वो 50 लाख रुपए रिश्वत मांगते हैं, फिर देंगे। यहाँ से बनती है पाकिस्तान में चली जाती है, हमें तो दी जाती है, हमें होती नहीं है। पहले तो होती ही नहीं है, हो तो हमारा बिजली का बिल महीने का 22,000 25,000 इस तरह बिल आते हैं, बिजली होती ना होने के बावजूद। अब ये जो डैमें बनी है, इस डैम में वाली साइड में जो डैम बनाया है ना, उसमें उन्होंने सबसे पहले इसको सूबा बना के पाकिस्तान के साथ मिला के उसके बाद उन्होंने डैम बनाया है। हमारे इधर 2 क्वाला और सरन चटिया प्रोजेक्ट शुरू होना था, यहाँ की अवाम ने पाकिस्तान के साथ इलाक नहीं किया, जिस वजह से अभी तक ये काम नहीं शुरू हो सका। आप यूनाइटेड नेशन वालों को हमारे साथ मिलाएं, हम उनको बताएंगे हमारे साथ क्या मसाइल है। अच्छा, डायरेक्ट फेस टू फेस? बिल्कुल मेरे साथ आप मेरा नंबर ले लें आप। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं मौजूद हूं कश्मीर के सबसे बड़े बाजार में। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम यहां के जो बिजनेसमैन हैं कश्मीर के, उनसे बात करेंगे। गोल्ड की जो प्राइस है वो पूछेंगे, कपड़े की प्राइस पूछेंगे, इसके अलावा मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, सब्जी दाल वगैरह की प्राइस पूछेंगे, और यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि ट्रेड, इंडिया के साथ ट्रेड बंद होने के बाद यहाँ पर ख़रीदारी में या फिर महंगाई में कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। ज्वेलरी के हवाले से बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ख़ास तौर पे कश्मीर की ख़वातीन से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर कैसे अपनी लाइफ गुजार रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से वो क्या सोच रखती हैं। 8 मार्च जो कि वुमेन डे के हवाले से सेलिब्रेट किया जाता है, अगर उन्होंने बात की, मुनासिब लगा उन्हें, तो हम ज़रूर बात करेंगे। आइए मेरे साथ। जी तो इस टाइम हम मौजूद हैं ज्वेलर शॉप पर। यहाँ पर कश्मीर का जो बाज़ार है, यहाँ पर गोल्ड का क्या रेट चल रहा है बात करेंगे। इसके अलावा कितने कैरेट का गोल्ड कितने में सेल हो रहा है, महंगाई की वजह से क्या फ़र्क पड़ा है, ये सब बातें करेंगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, हम आपके लिए यहाँ पर आए हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। आपको अगर कोई इशू ना हो तो हम आपसे बात कर सकते हैं? जी जी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम फवाद अवान है। फवाद अवान, ये आप गोल्ड की शॉप चला रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, इस टाइम कश्मीर में गोल्ड का क्या रेट चल रहा है? इस टाइम सर आज जो रेट चल रहा है 1,93,000 रुपये तोला चल रहा है। 1,93,000 कौन से कैरेट का? ये 22 कैरेट गोल्ड का चल रहा है इस टाइम रेट। ठीक है, और 21 की बात करें या जो दूसरे 2 कैरेट हैं? सर 21 और 22 का तकरीबन 1,000-1,500 का फ़र्क होता है, बाकी चलता ये 193 है, 22 कैरेट का भी और 21 कैरेट का भी। अच्छा, अभी जैसे पाकिस्तान में महंगाई हुई है, डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ लिंक करता है ये कश्मीर, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। यहाँ पर भी महंगाई हुई है, चीज़ों के रेट बढ़े हैं। गोल्ड का रेट कितना बढ़ा है इस हफ्ते में, महीने में या 2 महीनों में? सर गोल्ड रेट जो एक्चुअली हमारा जो है ना, ये बेसिकली इंटरनेशनल प्राइस से चलता है। मसलन डॉलर जो रेट एकदम अप होता है तो गोल्ड का रेट भी इंटरनेशनल तरीके से चढ़ जाता है। ऑल वर्ल्ड में या पूरे पाकिस्तान में जो रेट होता है, कश्मीर में भी वही रेट होता है। मसलन इसके साथ डॉलर, ये तो मुझे पता है, ज़ाहरी बात है कि गोल्ड का रेट पूरी दुनिया में जो होता है वो स्टैंडर्ड रेट होता है। लेकिन अगर बात की जाए, कंपैरिजन किया जाए थोड़ा सा कि एज़ कम्पेयर टू, अगर 2 महीने पहले की बात करें, 3 महीने की पहले बात करें, तब रेट कम था, अब ज़्यादा है। ख़रीदार उसी तरीके से आ रहे हैं या कम हो गए? नहीं फ़र्क पड़ा है। अब ख़रीदार जो है ना वो सिर्फ बेचने के लिए गोल्ड ज़्यादा आता है, ख़रीदने के लिए नहीं आता।
ये तकरीबन गुज़िश्ता एक मंथ हो गया है, ये रेट बढ़ने की वजह से कस्टमर जो है ना लेने तो नहीं आता, अलबत्ता सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। दिन को कम से कम 20-30-40 तोले जो है बिकते ही बिकता है मार्केट में। अच्छा 20-30-40 तोले, ये इस मार्केट की बात कर रहे हैं। अच्छा ये थोड़े से डिज़ाइन हैं, ख़वातीन भी अगर हमारी वीडियोस देखती हैं इनका थोड़ा सा, मैं आ सकता हूँ ना अंदर, तो मुझे बताएं ये कौन सा डिज़ाइन है ये जो सा? सर ये तो हमारे लोकल पाकिस्तान में ही डिज़ाइन तैयार होता है। मसलन ये चीज़ है, ये संगपुरी आ जाती है, ये हमारे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर, इस तरह ये बैंगल्स वगैरह हैं, ये सब हमारे पाकिस्तान में डिज़ाइनिंग का कोई नाम नहीं होता है जैसे होता है? नहीं, डिज़ाइन का नाम नहीं होता, सिर्फ ये गोल्ड में जो है ना डिज़ाइन हमारे खुद ही पाकिस्तान में तैयार होते हैं। सिर्फ ये अब ये वाली चूड़ी है जिसे हम कास्टिंग वाली चूड़ी कहते हैं, ठीक है, फुल कास्टिंग है। अब ये वाले कड़े हैं दो, इसे हम हाफ कास्टिंग कहते हैं। मसलन ये कास्टिंग के सब डिज़ाइन है, इसमें फिर सिंपल मटेरियल में चूड़ी आ जाती है, फिर इसमें 2-3 क्वालिटी की और आ जाती है, डिज़ाइन वगैरह उनके मुख्तलिफ नाम होते हैं। ये जो ये चीज़ पड़ी है क्या ये भी गोल्ड की है या? ये गोल्ड प्लेटेड है। गोल्ड प्लेटेड है लेकिन फिर भी ये सऊदीया से आई है, मुझे गिफ्ट आई है। अच्छा अब ये बताएं यहाँ पे कश्मीर में जो इस टाइम महंगाई है, अगर साथ दूसरी साइड पे बात करें जो इंडिया साइड पे कश्मीर है, आप थोड़े एजुकेटेड भी लगते हैं, मुझे बताएं वहाँ पे महंगाई का कोई फ़र्क होगा, जो लोगों की ख़रीद की पावर है वो थोड़ी बेहतर होगी या नहीं? मकबूजा कश्मीर की बात कर रहे हैं जो इंडिया में? अच्छा, उसकी बनस्बत तो देखा जाए जी, ये जो हमारा कश्मीर और ये मुजफ्फराबाद बेसिकली ये तो कैपिटल है आज़ाद कश्मीर का, तो आल पाकिस्तान से देखा जाए तो मुजफ्फराबाद मुझे ज़्यादा महंगा लगता है, क्योंकि हाँ यहाँ हर चीज़ जो है ना कैरेज पड़ के हमें बहुत महंगी मिलती है, ठीक है। जो चीज़ मसलन पाकिस्तान में आप बेसिकली कुछ छोटी सी चीज़ खरीदते हैं 1000 की, वो हमें यहाँ 1200-1500 की पड़ जाती है। अच्छा अगर ज्वेलरी की बात करें, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी आप सेल करते हैं ना, अगर ये गोल्ड के अलावा, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ज़्यादातर इंडिया में बनाई जाती है, चाइना में कुछ बनाई जाती है, इंडिया में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। वहाँ से जब ट्रेड ओपन थी वहाँ से आप चीज़ आती थी यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी मार्केट में आती? बिल्कुल बिल्कुल आती थी, बल्कि मेरे पास भी 1-2 डिज़ाइन इंडिया के भी पड़े हुए हैं, तो आप आ जाएं। भाई पकड़ा देंगे आप? जी। अच्छा इंडिया के डिज़ाइन ये कब आपने मंगवाए थे? ये तकरीबन मुझे 3 मंथ हो गए हैं, पहले मैंने इंडिया से ये मंगवाए थे, बल्कि मंगवाए क्या है हमारे उधर पाकिस्तान में आते हैं इंडिया के डिज़ाइन, मैंने उनसे परचेज़ किया था। अब ये डिज़ाइन जो है इंडिया का डिज़ाइन चल रहा है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा लोकल पाकिस्तान। नाम नहीं है इसका मतलब कोई? मेरे ख्याल से नाम तो होते हैं। नाम बेसिकली गोल्ड में ही सब मटेरियल आते हैं, वैसे हम इसे हार सेट कहते हैं, ठीक है, ये हार सेट है गोल्ड का, ठीक है, लेकिन ये जो मैन्युफैक्चर हुआ ये इंडिया में हुआ है, वहाँ का डिज़ाइनिंग है, ये सब ये आया पाकिस्तान इम्पोर्ट हो के आगे से हमने 3 माह पहले हमने मंगवाया है या यहाँ पे आया है? ट्रेड तो बंद है इमरान खान साहब के टाइम से, वैसे बात कर रहा हूँ, तो आपने 3 माह पहले कैसे मंगवाया? या कोई रिलेटिव्स हैं वहाँ? नहीं, हमारे जो कारीगर वगैरह होते हैं ना वो इंडिया में जाके वहाँ से लेके आते हैं ये सामान, ठीक है, वाया दुबई शायद लाते? जी, वहाँ से फिर ये पाकिस्तान लेके आते हैं। जैसे बिलफर्ज ये मैंने लाहौर से ख़रीदा है, ठीक है, ये हमारे कारीगर लाहौर में लेके आए हैं, फिर आगे से मैंने उनसे ख़रीद के ला के दुकान पे डिस्प्ले किया है। ये बताएं जब से ट्रेड इंडिया से बंद हुई है तब से ये आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है इसकी प्राइस बढ़ी है या कोई मतलब फ़र्क तो पड़ा होगा सर? जी सर, ये आर्टिफिशियल भी बेसिकली इसके ऊपर गोल्ड चढ़ता है, ठीक है, मसलन ये 1 कैरेट गोल्ड होता है, ये जो जैसे ही गोल्ड महंगा होता है जाहिर बात है जो 1 कैरेट गोल्ड चढ़ा होता है तो आर्टिफिशियल भी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है उसकी कीमत। ठीक हो गया। ये जो हार हैं या ये क्या है, ये चेन है क्या? नहीं, ये बेसिकली मोतियों वाला हार है, ये भी एक आर्टिफिशियल में ही एक आइटम आ जाता है, ठीक है, ये लोग ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं वो पहनती हैं सूट के साथ, ये रेड कलर हो गया, ये कश्मीर साइड में शायद पहना जाता है, हमारे वहाँ पे इधर ज़्यादा ये रिवाज है इसका पहनने का। ठीक हो गया। अच्छा लास्ट अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी अच्छे सवालात किए और उनका आपने आंसर भी किया। मुझे लास्ट में ये बताएं क्या समझते हैं अगर नेबर कंट्री, सिर्फ इंडिया नहीं, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो, जो भी, आप तो बिजनेसमैन है ना, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, अगर ट्रेड हमारी बेहतर हो, रिज्यूम हो, हम वहाँ से चीज़ें लें, वहाँ चीज़ें दें, तो बिजनेसमैन के लिए और पब्लिक के लिए सहूलत बनती है या नहीं? बिल्कुल जी सर, आपने ठीक कहा, अगर इस तरह का ट्रेड हमारे हालात अगर बेहतर हो जाते हैं उनके साथ, तो अगर ट्रेड खुलता है जाहिर बात है, अगर अच्छा होता है उनके साथ हमारा सिस्टम, तो जाहिर बात है हमारा कारोबार उनके साथ अच्छा चलेगा, फिर आगे जो है ना पब्लिक को बेनिफिट मिलेगा उसका। बिल्कुल यही चीज़ें हैं, हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए कि पब्लिक का क्या फ़ायदा है, पब्लिक का क्या नुकसान है, जो इश्यूज़ हैं वो टेबल पे बैठ के सॉल्व करने चाहिए, लेकिन बिजनेसमैन को भी देखना चाहिए,
पब्लिक को भी देखना चाहिए, इसी में पाकिस्तान की या किसी भी कंट्री की बेहतरी होती है। आइए मजीद यहाँ पे जो शॉप्स हैं, यहाँ पे कपड़े की दुकानें हैं, वहाँ उनसे बात करेंगे। इसके अलावा शूज़ के हवाले से बात करेंगे, खवातीन के हवाले से जो यहाँ पे चीज़ें सेल होती हैं उनसे बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो होगी, रेट वगैरह पूछेंगे, ये देखेंगे उस साइड पे क्या रेट है कश्मीर का, यहाँ पे क्या रेट है। बहुत शुक्रिया जी। तो सर मैं ये आखिर में कहना चाहूँगा कि जिस तरह आजकल हालात चल रहे हैं गोल्ड के, ठीक है, तो आगे यही लग रहा है कि क्या पता 2.5 लाख रुपए तोले तक जाए। हम खुश इस बात पे होते हैं जब गोल्ड अगर कम होता है तो हमारी सेल ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आम इंसान को या एक जो चीज़ खरीदने आता है उसे ये लगता है गोल्ड का रेट बढ़ गया तो जो ये सुनियारे हैं, ज्वेलर्स हैं, इनके तो बड़ा चांदी हो गई, फायदा हो गया। वो बात भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। एक कस्टमर के एक माइंड में है, यार ज्वेलर्स ने स्टॉक रखा हुआ है, अब रेट बढ़ गया है, वो सेल कर रहे हैं, उसे प्रॉफिट है। मैं एक बात उनसे करना चाहता हूँ, जिस तरह हमने स्टॉक रखा हुआ है, चलें बिल फर्स्ट, ठीक है, जिस तरह हम नए रेट पे उन्हें सेल करेंगे तो हमने जाके आगे से नए से रेट से ही जो है ना उसी रेट से खरीदना है, ना कि वो पुराने रेट से हमने खरीदारी करनी है। हम नए रेट से बेचेंगे, आगे से भी खरीदेंगे नए रेट पर ही ना। यानी अगर रेट बढ़ता है तो वो चाहे दुकानदार हो या फिर खरीदार हो, दोनों के लिए वो इशू आता है, मसला आता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ये बताएं, अभी यहाँ बाजार में आप मौजूद हैं, शॉपिंग के लिए ही आई होंगी? जी जी बिल्कुल शॉपिंग के लिए आई हूँ। कश्मीर में क्योंकि बाजार में मौजूद हैं तो महंगाई के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं। कैसी महंगाई है? मुजफ्फराबाद की बात करें, सिचुएशन कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल है? नो 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 नो, बिल्कुल कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। यहाँ के डीसी साहब भी बिल्कुल, उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो सब्जियों वाले अपने ओवर हुए जा रहे हैं, गोश्त वाले अपने ओवर हुए जा रहे हैं, कपड़ों वालों का तो हाल ही ना पूछे। उसका ये फिर नतीजा हुआ है बाजार खाली के खाली पड़े में। ये मेरे ख्याल से ये कश्मीर का या कम से कम मुजफ्फराबाद का सबसे बड़ा बाजार होगा। बहुत ही बारौनक बाजार था, तो खाली बिल्कुल खाली हो गया है। किसकी वजह से? महंगाई की वजह से। ये इधर के लोगों ने आर्टिफिशियल बना के रखी हुई है। पीछे से पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं है, वैसे ही रोला बना के रखा हुआ है। मैं लाहौर से आया हूँ, मैं ये आपको ये कह सकता हूँ कि लाहौर में भी लोग महंगाई से तंग हैं। आप ये ना कहें कि यहाँ पे सिर्फ कश्मीर में महंगाई है, फर्क होगा थोड़ा। वाले तो वैसे ही रोते हैं ना। आप यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे इंग्लैंड और अमेरिका के डॉलर चल रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पे महंगाई हो रही है। तो मतलब यह है कि जाहिर बात है थोड़ा फंड भी आता है कश्मीर को लेकर, या इस तरीके से हेल्प के लिए फंड आता है, लेकिन उस तरीके से फिर महंगाई नहीं होती। अल्लाह जाने किधर से आते हैं फंड, किधर चले जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं है। बेहतरी की कोई उम्मीद है कि ऐसी महंगाई उम्मीद नहीं है, कुछ भी गवर्नमेंट से या कश्मीर की कुछ भी नहीं है, कोई भी सही नहीं है आज के दौर में। तो कम से कम हमारे कश्मीर में तो कोई भी नहीं। हाँ, नून लीग का अगर कोई आ जाए तो कुछ माना जा सकता है, पीटीआई को हम नहीं मानते। चले वो तो आपकी एक सियासी, वो आप जिसको चाहें वोट दें या जो भी आप करें, लेकिन ये बताएं यहाँ पे आम जो पब्लिक है, खासतौर पे खवातीन की बात करें, खवातीन क्योंकि बात थोड़ी कम करती हैं लाहौर में, तो हर जिससे भी हम बात करना चाहें इजीली बात हो जाती है, कि क्या आपकी जो आवाज़ है, ओपिनियन है, इजीली आप पहुँचा देते हैं जहाँ तक पहुँचाना चाहें? हाँ जी, शहबाज शरीफ साहब से हमारी अपील है कि यहाँ पर भी कंट्रोल करें, महंगाई को कंट्रोल करें। यहाँ के लोगों ने आर्टिफिशियल महंगाई बना के रखी हुई है, आर्टिफिशियल महंगाई बना के रखी हुई है। अभी ये बाजार से खरीदा क्या है? कपड़े खरीदे, दिखाएंगे अगर आप दिखाना चाहें तो। अच्छा, कितने का ये सूट लिया है या क्या इसका वो प्राइस है? मैं जो सूट हमें 1800 का मिलता था, वो सूट अब हमें 5000 का मिलता है। 1800 से सीधा 5000, डबल से भी ज्यादा? डबल से भी ज्यादा, 3 गुना तकरीबन। 3 गुना ज्यादा। ठीक है, लेकिन हम तो वहाँ लाहौर में ये कहते हैं या पंजाब में ये कहते हैं कि कश्मीर के लिए हमारा खून भी हाजिर है, कश्मीरियों को हम सहूलियात देंगे, कश्मीर हमारे कोई भी नहीं दे रहा, कोई कुछ भी नहीं कर रहा, सब फजूल की बकवास है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा हमारे लिए। ठीक हो गया। तो आपको लगता है कि फ्यूचर में आपके जो आने वाले बच्चे हैं, जो यूथ है, वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे? मतलब ये है कि बच्चों के लिए कोई है ही नहीं है। मेरे 2 बच्चे इंजीनियर बन के घर में बैठे हुए हैं, मेरे दोनों बच्चे बेरोजगार घर में, बस उनके वालिद साहब की पेंशन पर गुजारा हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से जॉब? कोई जॉब नहीं, जहाँ पर भी जाओ वो 50 लाख रुपए रिश्वत मांगते हैं, फिर देंगे। कोई किधर, अगर हमारे पास 50 लाख रिश्वत देने के लिए होते फिर हम अपने जॉब ही क्यों, बिजनेस कर लेते? हाँ, बिजनेस क्यों ना कर लेते, फिर जॉब क्यों करें? ठीक है, आपको क्या लगता है जो कश्मीर की आवाज़ है, असल में जो कश्मीर के नौजवानों की, कश्मीर की पब्लिक की आवाज़ है, ख़वातीन की आवाज़ है, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या कश्मीर की गवर्नमेंट हो, उन तक पहुँचती है? यहाँ मीडिया आता है, बात करता है, मतलब आपके जो मसाइल हैं वो आपसे पूछता है या कम आता है? कोई भी नहीं पूछता। आज पहली मरतबा आपसे मेरी बात हुई है।
मेरे से तो पहली दफा डेफिनेट होगी। और ओवरऑल वैसे मीडिया आता है कि नहीं? करते हैं बातचीत करते हैं काम ना, मैं ये नहीं मालूम होता वो क्या बात बताते हैं। आज तो मैंने अंदर से अपनी भड़ास निकाल के आपके आगे पेश कर दी है। जी देखें, पहले जब मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आंटी आप बात करेंगे, उन्होंने बोला क्या बात करेंगे, लेकिन जब गुफ्तगू स्टार्ट हुई है उन्होंने खुद अपने दिल के जो जज्बात हैं वो बताए हैं। मीडिया, हम अगर पाकिस्तान के मीडिया की बात करें, लाहौर में बैठ के, इस्लामाबाद में बैठ के, कराची में बैठ के हम नारे लगाते जाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नारा लगाते हैं कश्मीरियों के लिए खून भी हाजिर है, जान भी हाजिर है। यहाँ कश्मीरियों के आंसू निकल रहे हैं। कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं करता, सब झूठ है। 75 साल से नारे लग रहे हैं, सिर्फ नारे लग रहे हैं, सिर्फ नारों पे गुजारा करवा रहे हैं। हाँ, और ऐसी सिचुएशन में अगर यूनाइटेड नेशन यहाँ पे इलेक्शन करवाता है या इस तरह से जो हम बात करते हैं, तो वो फिर एक दूसरी तरफ बात जाएगी। खैर, अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम यही, मैं लास्ट में कहूँगा कि यहाँ की जो लोगों की आवाज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप पहुँचाएं, आप बोलेंगे, आप यूनाइटेड नेशन वालों को हमारे साथ मिलाएं, हम उनको बताएंगे हमारे साथ क्या मसाइल है। अच्छा, डायरेक्ट फेस टू फेस। बिल्कुल मेरे साथ आप मेरा नंबर ले लें आप। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत कॉन्फिडेंट हैं ये आंटी, और अच्छा लगा बात करके। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अब हम मौजूद हैं कश्मीर की कपड़ा मार्केट में। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कपड़े के मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन और यहाँ के रेट क्या चलते हैं। इसके अलावा कश्मीर की जो फीमेल हैं वो किस तरीके से ड्रेस या डिज़ाइन पहनना पसंद करती हैं, बात करते हैं। और साथ ये भी पूछेंगे कि जब ट्रेड हो रही थी तो इंडिया से भी कपड़ा यहाँ पर आता था, ज़ाहिर बात है इंडियन कपड़ा पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है। ये सब बातें करेंगे यहाँ पर दुकानदार से। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे आप? अच्छा, आगे बात, ठीक है, आए जी। किसी यहाँ देख सकते हैं आप कितने मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन मौजूद हैं। और यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मैं सैयद महमूद काज़मी। सैयद महमूद काज़मी। मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कपड़े के हवाले से, कपड़े के रेट के हवाले से, और यहाँ जो ज़्यादा डिज़ाइन पसंद किया जाता है कश्मीर में पहना जाता है उस हवाले से। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, बिज़नेस कैसा चल रहा है आपका? बिजनेस बहुत स्लो चल रहा है। मतलब ज्वेलर से बात की है, सुनार से बात की है, जिससे भी बात की, सब कह रहे हैं बिजनेस स्लो चल रहा है। वजह क्या, सीजन नहीं है या वैसे? नहीं, सीज़न तो अभी इन है, अब रमज़ान को 18-19 दिन रहते हैं। हाँ, तो फिर क्यों नहीं चल रहा? बस नहीं है, लोग आते नहीं हैं। आप देखें, आज सीज़न है, हमारे पास कोई कस्टमर है, पूरी शॉप खाली पड़ी हुई है हमारी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी शॉप है। और मैं ये समझता हूँ शायद इस बाजार जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, इनकी मेन जो शॉप्स हैं उनमें से एक शॉप है। वजह क्या है, क्यों नहीं कस्टमर आ रहा? नहीं आ रहा, पता नहीं, पहले इन दिनों में हमारे पास 6-6, 5-5 शादी के कस्टमर आते थे। ये सीज़न जो चाह रहे, सीज़न में हमारे पास तो बहुत कम कस्टमर आए हैं। बताएं, कश्मीर के जो खवातीन हैं, फीमेल हैं, लड़कियां हैं, वो कौन सा ड्रेस ज़्यादा पहनती हैं? इनमें से थोड़ा सा आप मुझे ड्रेस के डिज़ाइन जो हैं वो बताएंगे, इनके नाम बताएं। कल जो सबसे इन है ना, ये मैक्सियाँ चाह रही हैं, ये चीज़ें कश्मीर में बहुत इन है, ये चीज़ें आई कल। ये येलो कलर का ड्रेस है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये लहंगा है मेहंदी का, ये हम यहाँ पे सेल करते हैं 65-75 65 to 75,000 का ये ड्रेस है। इसके साथ जो है उसका क्या नाम है? हाँ, 100 का। 100 का जी, 100 का। तो बड़ा मुनासिब है। अच्छा, साथ वाला भी यही सेम प्राइस है जी। 65-70। और वो जो ड्रेस है ये बिल्कुल वो येलो कलर का, वो 7.5 का है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर थोड़ी देर पहले की बात करें, यहाँ पर ट्रेड जब होती थी, इंडिया से ट्रेड होती थी, तो यहाँ पर इंडिया का कपड़ा भी आता था, पसंद किया जाता है, किया ज़्यादा पसंद किया जाता था। हाँ, तो उस ट्रेड खत्म होने के बाद क्या समझते हैं कि वो कपड़ा अभी भी आ रहा है या नहीं? अब बहुत कम आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है। आ भी रहा है तो महंगा आता होगा। बहुत महंगा। डिमांड है, डिमांड बहुत नॉर्मल है, उस रूटीन में नहीं जो 3-4 साल पहले थी। अब लोगों को पता चल गया कि आ ही नहीं रहा कपड़ा। तो इस तरीके से क्या समझते हैं आने वाले टाइम में जो कश्मीर का बिजनेसमैन है, चाहे वो कपड़े का ताजर है, कपड़े का बिजनेस करता है, चाहे वो ज्वेलरी का, गोल्ड का बिजनेस करता है, या जिस चीज़ का बिजनेस करता है, आने वाले टाइम में क्या देख रहा है कश्मीर का फ्यूचर बिजनेस के हवाले? बिल्कुल सिफर होता जा रहा है दिन ब दिन। बिजनेस बिल्कुल नहीं रहा, पहले की तरह नहीं रहा बिजनेस। वजह उसकी क्या है? पाकिस्तान गवर्नमेंट, कश्मीर गवर्नमेंट, या आप खुद वजह है? मतलब क्या वजह है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अब कस्टमर नहीं है, हम लोगों ने उससे ज़्यादा मार रखे हुए हैं, पहले से ज़्यादा माल है। अब कस्टमर नहीं है, महंगाई ज़्यादा है, क्या करें हम लोग? देखें ना, अब इतनी बड़ी शॉप पे हम 10-12 बंदे होते हैं, कस्टमर का नाम नहीं है, पूरी शॉप देख लें आप, खाली पड़ी हुई है। एक और चीज़ मैं नोट किया, अभी यहाँ पे लाइट नहीं है, तो आपने शायद जनरेटर या यूपीएस वगैरह चलाया ना, लाइट नहीं है। तो यूपीएस चाह रहा है, जनरेटर किधर से अफोर्ड कर सकते हैं? यूपीएस चलाया तो लाइट क्यों नहीं है कश्मीर में? मैंने तो
इधर कब हुई है कश्मीर में, इससे पहले कभी हुई है? यहाँ से कश्मीर में ही तो लाइट बनती है, बिजली बनती यहाँ है। से बन के पाकिस्तान में जाती है, हमें डबल रेटों पे फराम की जाती है। आज आई नहीं है, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए आई। चल रहा है यहाँ पे, आपको एग्जैक्ट शायद हमें नाम तो कमर्शियल दिया जाता क्या है यूनिट? 20 रुपए मेरे ख्याल से, 24 या 22 रुपए ठीक हो गया। कितने घंटे एवरेज लाइट जाती है या जब दिल करे चली जाती है? नहीं, यहाँ पे तो रूल कोई भी नहीं है। 11 से 12 चली जाती है, बाज़ औक़ात 12 से 1 बजे तक के लिए। जब दिल चाहता है इनका ले जाते हैं, जब दिल चाहता है छोड़ देते हैं, कोई टाइमिंग नहीं है इन लोगों की। अच्छा, मुझे पहले का नहीं पता उस और अभी बाद का नहीं पता, लेकिन अगर आज की बात करूं, मैं यहाँ कश्मीर में मौजूद हूं, तो मैं आपको बता दूं कि आज सुबह 8 बजे लाइट गई थी और तकरीबन 2 बजे 1 बजे लाइट आई थी और अभी फिर लाइट चली गई। ऐसा है अब कि नहीं? 4 बजे तक बोला हुआ है कि 4 बजे तक लाइट आएगी। तो ख्याल नहीं आता कि मतलब यहाँ से बिजली बनती है। आपको पता है कि कश्मीर में बिजली कश्मीर में क्यों नहीं बनती? हम कश्मीर के हैं तो हमें नहीं पता कश्मीर में बनती है? मैं क्या शायद इन चीज़ों का आइडिया है, तो ये बताएं, ख्याल आता है कि यहाँ से बनती है, पता नहीं किधर चली यहाँ से बनती है, पाकिस्तान में चली जाती है, हमें दी जाती है, हमें होती नहीं है। पहले तो होती नहीं है, हो तो हमारा बिजली का बिल महीने का 22,000 25,000 इस तरह बिल आता है। बिजली होती ना होने के बावजूद वहाँ पे भी हमें भी लाहौर में यही इशू फेस करने issue है ना। अब ये असल चीज़ ये चल रही है आजकल। अच्छा, डैम वगैरह जो यहाँ पे बनते हैं या यहाँ के लोग उसे रुकावट पैदा करते हैं या क्या वजह है कि कुछ किसी की सुनते हैं, अपनी करवाते हैं। अब ये जो डैमें बनी है, इस डैम में हमारी साइड में जो डैम बनाया है ना, उसमें उन्होंने सबसे पहले इसको सूबा बना के पाकिस्तान के साथ मिला के उसके बाद उन्होंने डैम बनाया है। हमारे इधर 2 कोआला और सरन चटिया प्रोजेक्ट शुरू होना था, यहाँ की अवाम ने पाकिस्तान के साथ इलाक नहीं किया, जिस वजह से अभी तक ये काम नहीं शुरू हो सका। और जब ये शर्त है कि आप पहले हमारे साथ इल्हाक करो। ये देख ले, जब तक उन्होंने उधर खैबर पख्तूनख्वा सूबा नहीं बनाया ना, अब तक डैम का काम नहीं शुरू हुआ। जब से ये सूबा बने फिर उसके बाद उन्होंने जो है ना वहाँ पे काम शुरू किया, और ये मुजफ्फराबाद में भी यही इशू चल रहा है मेरे हिसाब से। मैं खुद उधर डैम में काम करके आया हूँ। अच्छा, डैम में काम करके आए हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कर रहे हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा अगर आ जाएं, बैठें, गपशप लगाते हैं, कैजुअल सी गपशप है। मुझे ये बताएं कि क्या वजह है, क्या कश्मीर की जो आवाज़ है, कश्मीर के बिजनेसमैन की आवाज़ है, कश्मीर के जो लोगों की आवाज़ है, ये आगे क्यों नहीं जाती? मिस कम्युनिकेशन क्यों है? मतलब आप सोचते शायद कुछ और हैं, कम्युनिकेशन गैप क्यों है? ये दरअसल भाई बात ये है ना, जो हुकूमत चाहेगी ना वो उसी तरह होगा। अब हुकूमत आपकी होती है, कश्मीर की तो लहदा हुकूमत है। नहीं, हम लोग सिर्फ वोट देते हैं, ठीक है, बाकी लोग अपनी मर्जी से करते हैं। नहीं, जो कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर है वो आपका अपना नहीं है? ये हमारा अपना ही है। तनवीर अलियास जी बिल्कुल। तो आपने उन्हें वोट दिया है, तो आप फिर क्यों कह रहे हैं कि हुकूमत आप? नहीं, वो सिर्फ वोट लेते हैं, वोट लेने तक जो है ना इनकी बातें होती हैं, बाद में ये अपनी मर्जी करते हैं। ये सिर्फ पहले दिखावे की बातें होती हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि जी के कोई जो है ना गरीब नहीं बचेगा, भूख के मारे सब मरेंगे, और इसी तरह हो रहा है। आज लोग मर रहे हैं भूख के मारे। कोई आटे के पीछे भाग रहा है, कोई चीनी के पीछे भाग रहा है, कोई घी के पीछे भाग रहा है। और ये बिजनेसमैन है, ये ओपिनियन दे रहे हैं। अगर मैं किसी गरीब इलाके में जाऊंगा और गया भी हूँ, वहाँ पे आपने कंडीशन देखी होगी। मैं जब से ये वीडियो कश्मीर में आकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं लोगों को यही कह रहा हूँ कि हमें तो हम वहाँ पे नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमें स्कूल में जब सुबह असेंबली होती है तब हमें नारा लगवाया जाता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम वहाँ पे जलसे करते हैं, धरने करते हैं कश्मीर के नाम पे। 5 फरवरी पे हम कश्मीर डे और कश्मीर पता नहीं क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं। आप यहाँ पे कहते हैं कि हमें कुछ। सर मैं आपकी सब बातों से एग्री हूँ, लेकिन मसला ये है ना, सिर्फ ये कहने की बातें होती हैं, अमल दरामद इन पे कोई नहीं होता। असल वजह ये है, सब अपना फ़ायदा देखते हैं, अवाम को कोई नहीं देखता, गरीब को कोई नहीं देखता। अब ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। मैंने परसों बल्कि 5-10 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि ये महंगाई इतनी हो गई है तो मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, ठीक है, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि ये जो गरीब अवाम है, जो मजदूर है, इसका क्या बने, उनका क्या बनेगा। हो गया। इंडिया साइड अगर जो इस टाइम पे कश्मीर है, वैसे तो मैं ये कहता हूँ कश्मीर एक है, लेकिन वक्ती तौर पे भी इस टाइम जो सिचुएशन है वहाँ पे महंगाई की क्या सूरत हाल है, बाजार के क्या आपको समझता है वहाँ पे कारोबार चल रहे हैं, बेहतर चल रहे हैं या ऐसा ही? सर उसका हमें कोई इल्म नहीं है, हम तो सिर्फ बस आइडिया होता है ना थोड़ा बहुत, या नहीं आइडिया नहीं, आइडिया भी नहीं दे सकते इस बारे में। जो ये नहीं सकते या पता नहीं? पता ही नहीं है ना। अब जो बंदा अपने कानों से बात सुनता है और आंखों से देखता है, बंदा उस पे बात करता है। मैंने जो भी बातें आपके साथ शेयर की हैं, मैंने वो अपने कानों सुनी और अपने आंखों से देखी है, तब मैंने आपके साथ शेयर की है। इन्होंने जो बात की है, जो आप नारा लगाते हो, जो आप कश्मीर डे सेलिब्रेट करते हो, वो सिर्फ कहने की हद तक, और यही बात जब मैं करता हूँ या मेरे जैसा कोई और कोई भी इंसान करता है तो तब ये कह दिया जाता है कि नहीं ये तो अभी भी शायद लाइट का इशू आ गया। अभी देखे ना, ये सुबह से चल रहा है इसी तरह इशू लाइट का।
कंडीशन में क्या मतलब बिजनेस हो सकता है, ऐसी कंडीशन में क्या कारोबार चल सकता है, ये एक सवालिया निशान है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, कश्मीर की गवर्नमेंट के लिए। खैर अच्छा लगा इनसे बात करके और इनके जो मसाइल थे वो हमने आप तक पहुंचाए। मुझे बताएं कि मीडिया नहीं यहाँ पे आता, मतलब होता है ना बहुत कम होता है ऐसा, बहुत कम मीडिया बहुत कम मीडिया आता है। चले अच्छा लगा बात करके।